सृष्टि में एक ही चीज चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सर्वोपरि हूं, मैं सर्वोत्तम हूं, मैं ही चौधरी हूं। छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा से अपनी सारी बातें मनवाने की कोशिश करेगा, पापा उससे मनवाने की कोशिश करेंगे, मम्मी पापा से मनवाएगी, पापा मम्मी से मनवाएंगे, फिर लगता है म्यूचुअल कर लेता है, नहीं तो फिर मैं मान लूं, नहीं तो फिर वह नहीं मेरा मानना है। ऐसा करके फिर हम आपस में एक दूसरे की मानना शुरू करते हैं, लेकिन असली पर्पज ये होता है कि मेरी मानी जाए। बेसिकली छोटे बच्चे की बात मनवाने के दो ही तरीके होते हैं, क्योंकि उसे खाना भी तब मिलता है जब वो रोता है, उसको दूसरी सुविधाएं भी तब मिलती हैं जब वो रोता है। तो बचपन में उसके पास कम्युनिकेशन की एक ही भाषा होती है, रोना। तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि जब वो रोएगा तो उसे कुछ मिलेगा। उसका रोना उसी दिन बंद हो जाता है जब उसके रोने पर घर वालों का रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। जिस दिन रिएक्शन आना बंद हो जाएगा वो रोना बंद कर देगा। जब तक उसके रोने पर रिएक्शन आ रहा है किसी न किसी व्यक्ति का, मान लो रो रहा है, दादी है पास में, घर में दादी दादा करते होंगे ऐसा ना, ऐसा ही है हाँ। तो वो बच्चा रो रहा है और दादा ने टोक दिया कि क्यों रुआ रहे हो बच्चे को यार, है इसको दे दो ना जो चाहिए, क्या दिक्कत है, एक तो बेटा है, इसके लिए भी फालतू चक करते रहते हो। इस टाइप की भाषा होती है मोस्टली। सही गलत का उनको नहीं पता होता, उनको बेचारों को सिर्फ इतना लाड प्यार पता होता है। उनके दौर में जो पेरेंटिंग होती थी वो ज्वाइंट फैमिली की होती थी। एक ने थप्पड़ मार दिया, दूसरे ने लाड कर लिए, है एक ने तो बात कर दी, दूसरे ने बराबर कर दिए। तो उससे क्या होता था कि दोनों टाइप के लोग समाज के दिख जाते थे उसको। तो उसे ये पता रहता था कि ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज सिंगल फैमिलीज हैं, एक एक बच्चा है, तो वो बेचारा समाज के बारे में तो कुछ सीख नहीं पा रहा है, उल्टा उसे खुद भी कंफ्यूजन इतनी है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना। तो वो रोना तो केवल उस बात को मनाने के लिए है। रही बात बिजली के उपकरणों को, जो ये उसका जिद और चिड़चिड़ापन है, ये चिड़चिड़ापन नहीं है। असल में क्या है कि अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे, तो अगर आप उसकी बातों को मानने लगोगे या सुनने लगोगे तो आपको इरिटेशन हो जाएगी। आप अपनी मनाओगे तो वो इरिटेट होगा, ऐसे रहता होगा है? हाँ, ये एक्चुअली वो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे आमतौर पे पूरे समाज की विचारधारा से अलग विचारधारा रखते होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको 4 कैटेगरी बता रहा हूं अभी, क्योंकि अगले सवालों में भी ये चारों कैटेगरी आएंगी। मैं कोई निर्णय लेना चाहता हूं, चाहे मुझे शर्ट खरीदनी है, चाहे मुझे कोई घर बनाना है, चाहे मुझे अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराना है, चाहे मुझे अपनी कोई बात मनवानी है या कुछ भी करना है, एनीथिंग। सड़क पे यहां तक कि रेड लाइट भी क्रॉस करने के पीछे आदमी की सोच होती है कि मैं रेड लाइट कैसे क्रॉस करूंगा। एक कैटेगरी इस टाइप की होती है जो पीछे से सोच के आई होती है कि अपन चाहे रेड मिलो चाहे राइट मिलो, अपन तो मतलब रेड मिलो या ग्रीन मिलो, अपन तो क्रॉस करनी है, ऐसे ही कराओ। कोई आगे बेशक कोई पुलिस वाला खड़ा मिलेगा तो रोक लेगा, नहीं तो वो ऐसे ही चलेगा, इधर उधर देखा निकल गया। एक कैटेगरी इसलिए होती है। दूसरी कैटेगरी वो लाइट आने से पहले अपने आप को ठिठक के रोकती है कि देख लूं कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, कैमरे तो नहीं लगे हुए, चालान तो नहीं हो जाएगा, इस शहर में हो जाएगा, इस शहर में नहीं होता, यहां कोई नहीं पूछता, यहां पूछता है। तो वो ऐसा कैलकुलेट करके क्रॉस करता है। तीसरी कैटेगरी होती है जो आएगा, अगर इधर उधर कोई बंदा खड़ा हो, बाइक पे आया है, इधर भी कोई गाड़ी है, इधर भी गाड़ी है, उनके बीच में गाड़ी बाइक खड़ी कर ली, एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा, फिर गाड़ी की स्पीड सी करी और फिर चलेगा। वो दिखा के जाएगा कि मैं देख मैं रुका था पर मैं निकल गया। और चौथी कैटेगरी होती है वो इन तीनों को देख के फिर चौथे वाला डिसाइड करता है तीन जा रही है, मेरा प्रोग्राम मैं भी चलूं। ये फॉलोअर होते हैं, ये फॉलो करने के लिए करते हैं। अब मैं इनकी कैटेगरी बताता हूं। जिसने दौड़ना ही दौड़ना था, जिसने जाना ही जाना था क्रॉस करके, ये समाज में 8 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज में केवल वो काम करना है जहां उनकी चौधर चलनी चाहिए। उसको कहेंगे ना कि यार तेरे को मालूम था तेरे सरपंची में 4 वोट आवेंगी, तेरे को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, फिर तू खड़ा क्यों है इलेक्शन में, तेरे को मालूम था तू हारेगा। वो कहते हैं
से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो सुनील की मरोड़ काटनी थी। ये उस कैटेगरी का है, उसकी सारी जिंदगी सामने वाले की मरोड़ निकालने में ही गुजर जाती है बेचारे, उस जिद में। एक दूसरी कैटेगरी का आदमी है, दूसरा मैंने बोला था, ये दफा नुकसान देख के काम करता है, डिसीजन लेता है। ये भी समाज में 8 से 10% लोग हैं। ये अपने फायदे के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं, अपने फायदे के लिए बात मानते हैं। मतलब आपने अगर बोला, जैसे आगे कुछ आएगा मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन आगे आएगा, कोई ना कोई झूठ बोलता है बच्चा, मान लीजिए आपने बोला झूठ बोलता है, तो ये बच्चा पहली बार बताएगा अपने घर वालों को बात। घर वालों ने अगर उसको एक्सेप्ट करके या उसको गलत साबित नहीं किया तो वो अगली बार भी बताएगा, और उसको गलत साबित कर दिया तो अगली बार झूठ बताएगा, कुछ ना कुछ अपना मिर्च मसाला लगा के बताएगा। ये इसको मालूम है कि मेरे पापा को इस तरह की बातें पसंद है, मेरी माँ को इस तरह की पसंद है, तो माँ को उसके हिसाब से बोलेगा, पापा को उसके हिसाब से बोलेगा। ये उस कैटेगरी में आता है। ये भी 8 से 10% लोग हैं समाज में। तीसरा जो कैटेगरी है, जो मैंने कही, जो बाइक रोक करके ठुक रहा था, वो आपके पास भी बच्चे होंगे आपके घर में, नखरे करने वाले, मोटे मोटे आंसू निकलते हैं जिनके, जो मतलब सिर्फ उनकी शॉपिंग भी कोई नहीं करा सकता, आसान नहीं है उनकी करानी। तो वो जो लोग हैं वो केवल अपने आप को दिखाने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये कैटेगरी 1 से 2% कैटेगरी है, केवल 1% या 2%, 100 में से 1-2 बच्चा ऐसा मिलता है। वो अगर ग्रुप में भी काम करेगा और अगर उसका एक ही टारगेट होता है कि फोटो में मेरी फोटो सब तगड़ी आनी चाहिए, मेरा सूट सबसे अलग होना चाहिए, क्या बजाऊं तो मेरे को देखे सब, मेरी चर्चा हो, मेरी बात होनी चाहिए, बात उल्टी हो चाहे सीधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सेंटर में होना चाहिए चर्चा के। इनको ना और प्रतिष्ठा से कोई मतलब, ना इनको पैसे से मतलब, ना इनको किसी चीज से, इनको एक ही मतलब है कि मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, दिखने के लिए केवल। ये 1 से 2% लोग हैं। जो बाकी की जो पॉपुलेशन बची वो थी, बाकी के जो 82 से 88% जो भी बचेगा, माइनस कर लीजिए जितना था, वो बच गए वो लोग जो इन तीनों के देख करके चलते हैं। वो चौथी कैटेगरी ऐसी होती है, वो नहीं अपनी शर्ट भी खरीद सकता। मतलब दुकान पे जाने से पहले पूछा, सुनील भाई मेरे साथ पकड़ लेने से सुनील भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कल चलेंगे, कल की वेट करेगा, परसों की वेट इसको करेगा। पकड़ ले। जब ये देख लेगा कि यार शास्त्री तो